Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start equations, linear equation and nonlinear equation, difference between linear and nonlinear equation, and also define linear equation with respect to 2, 3 and 4 variables. First we define what is an equation. An equation is a mathematical statement that shows the equality of two expression using the equal sign. अब आपके पास equation क्या है? Equation आपके पास mathematical statement है that shows the equality of two expression using the equal sign. अब आपके पास यहाँ पर expression है 2x plus 3 इक्वल टू 7. तो आपके पास ये जो इक्वल का साइन है ये आपके पास क्या शो कर रहा है कि गिवन जो आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो आपके पास क्या है? इक्वेशन है. What is linear equation? A linear equation is an equation in which the highest power of the variable is 1. Linear equation आपके पास कौन सी equation है? आपके पास जो highest power है आपके पास variable की वो 1 है. अब यहाँ पर देखें जो given linear equation है 3x plus 5 equal to 11, ये आपके पास linear equation with respect to one variable है. 3x plus 5 equal to 11, तो आपके पास linear equation with respect to one variable है. आपके पास जो given equation है उसमें आपके पास जो variable x है उसकी पावर क्या है? 1 है. तो आपके पास x के लिए एक रूट आएगा. लाइक आपके पास अगर x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपके पास एक सिंगल वैल्यू आएगी. अब आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. आपके पास प्लस 5 है, आप बोथ साइड पे 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाएगा 3x इक्वल टू 11 माइनस 5. 11 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा. x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा 2. तो आप x की वैल्यू को अगेन जो आपके पास गिवन इक्वेशन उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी. जो आपके पास गिवन जो रूट है वो आपके पास गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आपके पास जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है. अब आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशन आपके पास कब होती है कि जब आपके पास जो गिवन वेरिएबल है उसकी पावर ग्रेटर देन 1 हो. अ नॉन लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ग्रेटर देन 1 आर द वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर. अब आपके पास वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड टुगेदर, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 3x प्लस 5 इक्वल टू 11 है तो आपके पास 3x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 11, तो ये जो गिवन इक्वेशन है आपके पास ये आपके पास लीनियर नहीं होगी, नॉन लीनियर हो जाएगी. जब आपके पास दो वेरिएबल सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके पास बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है. तो आपके पास 3x इंटू एक्स, तो 3x 1 प्लस 1 2, तो आपके पास 3x स्क्वायर हो जाएगा. अब यहाँ पर जो आपके पास गिवन इक्वेशन है नॉन लीनियर इक्वेशन, ये जो नॉन लीनियर इक्वेशन है ये आपके पास क्या है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. आपके पास ये जो गिवन इक्वेशन है इसकी डिग्री क्या है? 2 है. जो वेरिएबल x है उसकी हायर पावर क्या है? 2 है. नेक्स्ट है आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब आपके पास लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल कैसे आएगी? अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ द जनरल फॉर्म. ये आपके पास जो लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल है इसकी ये जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. a b c आपके पास क्या है? रियल कांस्टेंट. और आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल है तो आपके पास दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. अब यहाँ पर आपके पास वेरिएबल a जो आपके पास कोफिशिएंट है आपके पास 2 है, आपके पास b की वैल्यू 3 और c आपके पास 6 है. आप c को लेफ्ट हैंड साइड पे भी सब पुट कर सकते हैं. 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0. अब आपके पास लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो इस केस में अगर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास उसके लिए y की वैल्यू गिवन होनी चाहिए. या आपके पास जो वेरिएबल्स हैं x y ये आपके पास एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं जब आप n नोन्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं. अब आपके पास यहाँ पर क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 6. तो सबसे पहले अगर आपके पास x 0 होगा तो y 2 आएगा. अगर आपके पास y 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी. इस केस में आपके पास क्या है कि सो द सॉल्यूशन इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0, 2 एंड 3, 0. जब आपके पास x 0 होगा तो y आपके पास 2 आ रहा है. जब आपके पास y 0 होगा तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी. नेक्स्ट है आपके पास लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 3 वेरिएबल. अब यहाँ पर आपके पास लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 3 वेरिएबल में आपके पास 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे. आपके पास क्या आ जाएगा? x y एंड z. उसकी जो जनरल फॉर्म है वो आपके पास ये है ax प्लस by प्लस c z प्लस d इक्वल टू 0. ये आपके पास इसकी आ गई है जनरल फॉर्म.
अब यहाँ पर देखें आपके पास ए बी सी डी आपके पास क्या है, रियल कांस्टेंट कोफिशिएंट आ जाते हैं, x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 6। इस केस में अब आपके पास सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, अब आपके पास x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3 फॉर एग्जांपल। अब आपके पास अगर y z 0 होंगे या आपके पास y z की वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे, फाइंड करेंगे, तो आपके पास x y प्लस जी इक्वल टू 6। तो इफ़ x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 2 है, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपके पास दे आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस केस में x y z की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर आप x को भी 0 रखते हैं, y को भी 0 रखते हैं, z आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा। अब y z अगर 0 है तो x भी 6 आएगा, x z 0 है तो y भी आपके पास क्या 6 आएगा। अब यहाँ पर x को 1 पुट करें, y को 2 पुट करें तो आपके पास 3 आ जाता है, तो z की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 3। अब इसी तरीके से z को अगर आप 3 पुट करते हैं, y को 2 पुट करते हैं, तो x का क्या आंसर आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये वैल्यूज़ पुट करके तो आपके पास एक्स वाई जी का आंसर आ जाता है। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू 3 वेरिएबल या विद रिस्पेक्ट टू 4 वेरिएबल्स गिवन हो, तो आपके पास उस केस में अगर विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल है और आपके पास विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल है, तो आपके पास 2 इक्वेशंस गिवन होंगी लीनियर। तो उस केस में आपके पास वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाती हैं या कपल्ड इक्वेशंस आ जाती हैं या सिमल्टेनियस इक्वेशंस आ जाती हैं। तो उसमें हम जब उन इक्वेशन का सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, अब आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आपके पास यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जनरेट हो जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल, और आपके पास जो गिवन सिस्टम होगा वो आपके पास क्या होगा, लीनियर होगा। उस केस में आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, कांस्टेंट स्केलर को मल्टीप्लाई करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास कपल्ड इक्वेशन वर्सेस सिमल्टेनियस इक्वेशन। अब देखिए हमारे पास कुछ केसेस में गिवन होता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन या लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू 3 वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू 4 वेरिएबल। कुछ केसेस में आपके पास कपल्ड इक्वेशंस गिवन होती हैं। कपल्ड इक्वेशंस भी आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी गिवन होती हैं या आपके पास जनरल गिवन होता है सिमल्टेनियस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू 3 वेरिएबल, या आपके पास सॉल्व दिस सिमल्टेनियस इक्वेशन। तो कपल्ड इक्वेशंस आपके पास कौन सी इक्वेशंस होती हैं, वो आपके पास कपल्ड इक्वेशंस आर इक्वेशंस लिंक टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। अब आपके पास जो कपल्ड इक्वेशंस होती हैं वो आपके पास लिंक टुगेदर होती हैं और डिपेंड कर रही होती हैं ईच अदर के ऊपर। अब जैसे आपके पास एक्स वाई जी इक्वल टू 0 था या इक्वल टू 6 था, तो उसमें अगर आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो वो y और z के ऊपर डिपेंड कर रही थी। अगर आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे वो x और z के ऊपर डिपेंड कर रही थी। अगर आप z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो x और y के ऊपर। और सिमल्टेनियस इक्वेशंस आर 2 और मोर इक्वेशंस सॉल्व टुगेदर टू फाइंड अ कॉमन सॉल्यूशन। अब सिमल्टेनियस जो इक्वेशंस होती हैं वो आपके पास 2 और मोर इक्वेशंस होती हैं, सॉल्व टुगेदर आप करते हैं उसको टू फाइंड करने के लिए कॉमन सॉल्यूशन। तो आपके पास कपल्ड इक्वेशन एंड सिमल्टेनियस इक्वेशंस आर एसेंशियली द सेम। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन में आपके पास क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है, और नॉन लीनियर इक्वेशन के केस में आपके पास हाईएस्ट पावर ग्रेटर देन 1 होती है। अब आपके पास ग्राफिकली अगर आप देखें तो जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ जो होगा वो आपके पास हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। अगर आपके पास जो कांस्टेंट है उसकी जो जनरल फॉर्म थी लाइक ए एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या आपके पास ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो आपके पास अगर ग्राफ जो है इस केस में बी और सी भी गिवन है तो वो ग्राफ आपके पास ओरिजिन से पास नहीं होगा। अगर आपके पास जो कांस्टेंट है वो 0 है, जस्ट आपके पास है x इज इक्वल टू 0 या आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो उस केस में जो आपके पास ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होगा। अब आपके पास है 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 है, तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, आपके पास 2x इज इक्वल टू 4, x का आंसर आ जाएगा 2। अगर आप इसको ग्राफिकली चेक करते हैं तो अब यहाँ पर देखेंगे आपके पास क्या आ जाता है कि x की वैल्यू है 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, या 2x इज इक्वल टू 4 कर दें, या आपके पास फिर 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको ग्राफिकली प्लॉट कर रहे हैं तो आप x को 0 पुट करेंगे तो y के लिए आपके पास आंसर आ जाएगा -4। फिर x को आप 1 पुट कर रहे हैं तो y के लिए आपके पास आ जाएगा कोई नंबर। तो इस केस में आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। अब आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशन के केस में आपके पास कर्व होगा, और आपके पास अगर x ग्रेटर देन 1 x स्क्वायर है तो आपके पास किस केस में पैराबोला शेप होगी। पैराबोला के केस में आपके पास अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, लेफ्ट एंड राइट पैराबोला की शेप जनरेट हो सकती है। अब आपके पास इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अगर ग्राफ जो है ओरिजिन से पास होगा तो उस केस में जो आपके पास ये जो जनरल फॉर्म है कोफिशिएंट ऑफ बी और सी 0, तो उस केस में आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होगा, अदरवाइज आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। थैंक यू सो मच।